everyone, welcome to J Chemistry. So CSIR नेट दिसंबर 2018 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है. पीडीएफ आपको मिल जाएगी. अगर आप चाहते हो रिजल्ट देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाउनलोड लिंक दे दूंगी पीडीएफ का. और हाँ, आप लोग मुझे जानना चाह रहे थे कि मैम आपका रैंक कितना रहा, कितने मार्क्स रहे. तो जो मार्क्स होते हैं नेट के, मतलब पीडीएफ आती है पहले वाले दिन, तो पीडीएफ में क्या होता है, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, जितने भी जो सीएसआईआर के अंडर आते हैं सबका रिजल्ट एक ही पीडीएफ में आता है. तो वहां पर सिर्फ आपका रोल नंबर और रैंक लिखी होती है. तो जो मेरा रोल नंबर है इस बार के लिए वो है 115490. ये मेरा रोल नंबर था फॉर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2018. जो पीडीएफ आती है उसमें सिर्फ आपका रोल नंबर लिखा होता है और लिखी होती है आपकी रैंक. तो मेरी रैंक है इस बार 25, और इनडायरेक्ट 25 जेआरएफ. आई होप आपका रिजल्ट भी अच्छा रहा होगा. और जिसने भी पेपर दिया था, अटेम्प्ट किया था, प्लीज मुझे अपना रिजल्ट बताना. आई वुड लव टू नो दैट. और उसके बाद ना एक और कंफ्यूजन रहती है ऐसे स्टूडेंट्स जो भी या तो अपनी एमएससी भी स्टार्ट करी है या फिर अभी एमएससी फाइनल में है, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है. तो उनको ये डाउट रहता है कि ये नेट और जेआरएफ में मतलब क्या चक्कर है, कब नेट आता है, कब कई बार कहते हैं नेट हो गया, कभी कहते हैं जेआरएफ हो गया. तो ये किस तरह से डिसाइड करते हैं नेट या जेआरएफ. तो देखो ऐसे होता है, पेपर तो एक ही है दोनों के लिए, नेट और जेआरएफ दोनों के लिए पेपर सेम है. आना है 200 मार्क्स का. तो अब क्या होता है, जैसे सपोज करो 200 मार्क्स का पेपर था. अभी तो इस वाले के लिए ना तो अभी मार्क्स आए हैं और ना ही आपका यह है कितने परसेंट पे, मतलब कितने मार्क्स पे जेआरएफ या नेट हुआ है अभी का तो मैं बता नहीं सकती. बट हाँ, ये था कि जैसे ऑफिशियल की जो आई थी आंसर की दिसंबर 2018 वाले के लिए, तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 139. तो अगर आंसर की लास्ट में उन्होंने चेंज नहीं की होगी तो मेरे मार्क्स 139 ही होंगे और मेरी रैंक है 25. ठीक है. उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, जब मैंने जून 2018 वाला दिया था तो जून 2018 में मेरे मार्क्स थे 129 और मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 6. तो अब आप कहोगे कि 129 पे रैंक है 6 और इस बार 139 मार्क्स है फिर भी रैंक है 25. तो ये हमेशा डिपेंड करता है पेपर का लेवल कितना है. पेपर के लेवल पे हमेशा मतलब डिपेंड करता है. जून 2018 वाला पेपर थोड़ा सा टफ था. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जून 2018 का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जून 2018 में जो जेआरएफ था मतलब 48% पे गया था. 48% मतलब अगर आप 200 मार्क्स का पेपर है तो अगर आप 200 का 48% निकालते हो तो आपको हो जाएगा 96 मार्क्स. मतलब जून 2018 में जेआरएफ था 96 मार्क्स पे. और एलएस मतलब लेक्चरशिप, जिसको नेट भी बोल देते हैं, तो नेट के लिए परसेंटेज गई थी 43.2%. तो अगर आप 200 का निकालते हो 43.2% तो आपका आएगा 86.4 मार्क्स. तो अगर जून 2018 वाले में अगर आपके मार्क्स 96 से ज्यादा हैं तो 96 या 96 प्लस तो होगा आपका जेआरएफ. और अगर आपके मार्क्स 86.4 से लेके 96 के बीच में है कहीं पर तो होगा आपका एलएस. समझ में आया. हर बार क्या होता है, पेपर सेम है, बस कट ऑफ अलग से आते हैं. जेआरएफ के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा होती है. जैसे आप आइडिया लगा सकते हो जून 2018 से उस टाइम पे क्या हुआ था, 96 मार्क्स पे जेआरएफ हुआ था. मतलब 96 और 96 प्लस जो मार्क्स है उनमें होगा जेआरएफ. और बाकी जो 86.4 था एलएस के लिए, लेक्चरशिप या फिर नेट के लिए, तो जिसके भी मार्क्स होंगे 86.4 से लेके 96 के बीच में उनका हो जाएगा नेट. ठीक है. और इससे पहले वाले जितने भी होंगे, इससे कम मार्क्स वाले, उनका क्वालिफाई ना तो नेट होगा और ना फिर जेआरएफ. इस तरह से होता है. अब आइडिया आप कैसे लगा सकते हो, जैसे हमें देखो 96 मार्क्स पे जेआरएफ है, क्वालिफाई है, तो मेरे मार्क्स थे 129 तो मेरी रैंक थी 6. इस तरह से थी. और उसके बाद हाँ, जो दिसंबर 2017 वाला पेपर था उसमें आई रिमेम्बर मेरे मार्क्स थे 114. ओके. और जेआरएफ गया था उस टाइम, जेआरएफ गया था 117 पे. दिसंबर 2017 में जेआरएफ की कट ऑफ थी 117 मार्क्स और लेक्चरशिप मतलब एलएस की कट ऑफ थी 107. ये है दिसंबर 2017 का. और मेरे मार्क्स थे 114. तो जो मेरी रैंक आई थी वो थी 22. लेकिन ये किसमें, एलएस में, मतलब मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, लेक्चरशिप मतलब नेट क्लियर हुआ था. तो 114 आप देख रहे हो, मैं वही बोल रही हूँ कि 117 और इससे ज्यादा मार्क्स वाला का होगा जेआरएफ. और यहाँ पे एलएस मतलब 107 है कट ऑफ. तो 107 से लेके 117 तक जिसके मार्क्स हैं उनका होगा लेक्चर नेट या फिर लेक्चरशिप, एलएस बोल देते हैं उसको. तो मेरे 114 मार्क्स है, इसलिए मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, नेट हो गया था और थी ऑल इंडिया रैंक 22. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा नेट और जेआरएफ किस तरह से आता है. तो इस बार की अभी कट ऑफ आई नहीं है, पीडीएफ सिर्फ रिजल्ट वाली आई है, तो उससे सिर्फ मेरी रैंक है 25, ऑल इंडिया रैंक 25 और मेरे मार्क्स जो मैंने ऐड किए 139. अब वह रिजल्ट मुझे जरूर बताना. और जो रिजल्ट है अगर आप जानना चाह रहे हो, पीडीएफ अगर देखना
आपको भी पेपर रिजल्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दे दूंगी, ठीक है। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर भी आपको मिल जाएगा लिंक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।